नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। और जिस बात का अंदेशा था, छपरा में कुछ ऐसा ही हुआ। छपरा के एसपी को चुनाव आयोग ने हटा दिया है। हालांकि ये प्रक्रिया पिछले 48 घंटे से चल रही थी, लेकिन महाराजगंज इलेक्शन होना था और उस इलेक्शन को देखते हुए एसपी को बनाए रखा गया। लेकिन आज सुबह सुबह भी थोड़ी देर पहले उनको हटा दिया गया है। उनके जगह पर मुजफ्फरपुर रेल एसपी हैं आशीष, जो पहले मोतिहारी में भी एसपी रह चुके हैं। उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। उनको फिलहाल छपरा का एसपी बनाया गया है। वैसे गौरव मंगला को जहाँ तक मैं जानता हूँ, बिहार के बेस्ट पुलिस ऑफिसर में एक गौरव मंगला है। और गौरव मंगला जिस तरीके से काम कर रहे थे, जिस तरीके से जहाँ भी इन्होंने काम किया है, बड़ी बहादुरी से काम किया, चाहे वो वैशाली हो, नवादा हो, छपरा हो। वैसे मतलब चंद महीने बाद ही जब छपरा इनका ट्रांसफ़र हुआ था, तो मुझे लगा था कि एक यंग ऑफिसर को छपरा जैसी जगह पर पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। छपरा राजनीतिक रूप से काफ़ी सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है और बहुत तरह का प्रेशर ग्रुप वहाँ पे काम करता है। ऐसे जगह पर यंग ऑफिसर को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और यही वजह रही। हालांकि उन्होंने छपरा में एक अलग नज़ीर पेश करके गए हैं। लोग उनको याद रखेंगे इस छपरा एसपी के रूप में। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि छपरा एसपी पर कार्रवाई, राबड़ी देवी के 3 बॉडीगार्ड का सस्पेंड होना, भोला यादव पर एफआईआर दर्ज होना। जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि बड़ी संख्या में मृत वोटर के नाम पर भी वोट गिराए गए हैं। परसा के दर्जनों ऐसे मतदान केंद्र हैं जिन मतदान केंद्रों पर 80%, 85% मतदान हुआ है। वो सारे रिकॉर्ड चुनाव आयोग उसका मूल्यांकन कर रहा है। कई मतलब लगभग 100 से अधिक ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां 75% से अधिक मतदान हुआ है। उन सारे मतदान मतलब 70% से ज़्यादा, 75% से ज़्यादा उन तमाम मतदान केंद्रों का कह सकते हैं कि मूल्यांकन हो रहा है कि वहाँ वोटिंग किस तरीके से पड़ा है। सभी चीज़ों पर गौर फरमाया जा रहा है और इतिहास छपरा का दोहरा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। एक बार वहाँ इससे पहले भी पूरे इलेक्शन को रद्द कर दिया गया था। कमोबेश उसी दिशा की तरफ छपरा बढ़ रहा है, क्योंकि घटना घटी, बूथ पर विवाद हुआ, सुबह में फिर एक अलग तरीके का विवाद हुआ जिसमें हत्याएं हुई। लेकिन जब बड़े स्तर पर चीज़ों को देखने की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो सामने आया कि ये विवाद सिर्फ तात्कालिक विवाद नहीं था। पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोहिणी और भोला यादव एडिशनल फोर्स लेकर, मतलब जो फोर्स उन्हें लेकर जाने की इजाज़त इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं दी गई थी, उसके बावजूद भी अपने मां के फोर्स को लेकर वो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी घूमते रहे। और आरोप ये है कि उन फोर्स के सहारे वो मतदान को प्रभावित कर रहे थे। ये देखिए, ये तकनीकी चीज़ है। जिन तकनीकी चीज़ में रोहिणी फंसती हुई दिख रही है, उन तकनीकी चीज़ में भोला यादव भी फंसे, जिस पर एफआईआर दर्ज हुआ है कि आप बॉडीगार्ड लेकर नहीं घूम रहे हैं। और ये तो अपनी मां का बॉडीगार्ड लेकर घूम रहे थे, जो साबित हो गया कि जो भी उनके यहाँ बॉडीगार्ड थे वो बॉडीगार्ड रोहिणी के साथ घूम रहे थे। और सारे जगह के जहाँ जहाँ सीसीटीवी फुटेज हो सकता है वो सारे सीसीटीवी फुटेज प्रशासन ने कलेक्ट किया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ और सीओ का लगातार उनसे जानकारी ली जा रही है कि किस तरीके से वो मतदान केंद्र पर गए। कई जगह के पीठासीन पदाधिकारी से भी रिपोर्ट मांगी गई है, जो चुनाव करा कर वापस घर लौट चुके हैं। ऐसे पीठासीन पदाधिकारियों की भी खोज हो रही है। मतलब एक सत्ता और सरकार का जो असर होता है वो भी दिख रहा है। लेकिन उन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन बातों की वजह से चुनाव फंसता हुआ दिख रहा है, उसमें कहीं न कहीं वो चीज़ें दिखी जिन चीज़ों से रोहिणी आचार्य को बचना चाहिए था, भोला यादव जैसे अनुभवी आदमी को बचना चाहिए था। एक घटना ने उन तमाम चीज़ों को एक्सपोज कर दिया जो चीज़ें कानूनी तौर पे चुनाव के दिन गलत है। अब देखना यह है कि पूरी रिपोर्ट, क्योंकि ऑब्जर्वर ने भी पूरी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजा है,
जो वहाँ पे छपरा में जो ऑब्जर्वर हैं उन्होंने भी रिपोर्ट भेजी है, और जो बिहार पटना से जो जांच करने की टीम गई थी उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को एक रिपोर्ट भेजी है। उसी रिपोर्ट के आधार पर तत्काल वहाँ के एसपी को हटाया गया है। लेकिन शुक्र यही है कि एसपी के बारे में सिर्फ एक घटना की वजह से उन्हें हटाया गया, क्योंकि उन्हें मुख्यालय में योगदान करने को कहा गया है। मतलब कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई उन पर निलंबन या इस तरह की परिस्थिति में चुनाव आयोग किसी हद तक कार्रवाई कर सकती है। वैसे चुनाव आयोग ने उस हद तक कार्रवाई नहीं की, उन्हें पुलिस मुख्यालय में योगदान करने को कहा है। और अब देखना ये होगा कि बाकी जो प्रक्रियाएं छपरा को लेकर चल रही है उसको लेकर 4 तारीख से पहले क्या आदेश, क्योंकि सब कुछ अब चुनाव आयोग के निर्देश पर चीज़ें आगे बढ़ेगी। स्ट्रांग रूम में सारे ईवीएम बंद हैं, सारी तैयारी हो चुकी है। मतगणना को लेकर भी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस बिंदु पर क्या ओपिनियन आता है, इस पर अब पूरे प्रशासन की नज़र टिकी हुई है।